तो सेंटीमीटर। क्लियर? किलोमीटर में है तो किलोमीटर, मतलब सबकी यूनिट किस में रखेंगे? एक जैसी रखेंगे। क्या कह रहा है ध्यान से देखिए बेटा, 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 65 मीटर गहरा एक प्लास्टिक का डिब्बा बनाया जाना है। तो देखो लंबाई पता है, चौड़ाई पता है और क्या पता है? गहराई मतलब ऊंचाई पता है। गहराई का मतलब किससे है? ऊंचाई से है। इनमें से ऊपर से खुला रखना है। ऊपर से क्या रखना है? खुला। ध्यान से देखिए, ऊपर से क्या करना है? खुला रखना है। प्लास्टिक सीट की मोटाई को नगण्य मानते हुए निर्धारित कीजिए। नंबर 1, डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक सीट का क्षेत्रफल। तो पहले क्या करेंगे बेटा? डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम क्या करेगा? हमको ये बता देगा कि हमको ये चीज़ निकालनी है। तो कुछ सोचने वाली बात है बेटा। हमको क्या दे दिया बताओ? जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई समान नहीं होती उसको क्या कहते हैं? घनाभ। क्या कहते हैं? घनाभ। और एक चीज़ और उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? क्यूबॉइड। क्या कहते हैं? क्यूबॉइड। तो बेटा ये हमारी लंबाई दे रखी है, L बराबर दे रखा है बेटा हमको कितना? देखिए 1.5 मीटर। देखिए 1.5 मीटर। E बराबर दे रखा है 1.25 मीटर। H बराबर कितना दे रखा है बेटा? 65 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखो बेटा, ये क्या है बताओ? 65 सेंटीमीटर। अब बेटा सेंटीमीटर को किससे बदलना पड़ेगा? मीटर में। सबसे पहले मैंने क्या बताया? सबकी यूनिट है जैसे, जैसे ये मीटर में, ये मीटर में, तो ये भी किस में होना चाहिए? मीटर में। या फिर सबको सेंटीमीटर में बदलिए। समझ में आ रहा है? तो बेटा 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है? ध्यान से देखिए, 1 मीटर इज इक्वल टू होता है बेटा 100 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर का मान निकालेंगे मीटर में तो कितना होगा? 1/100। तो इट मीन H बराबर कितना होगा बताओ बेटा? हमारा 65 अपॉन कितना बताओ बेटा? 100। तो सोल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा बेटा H बराबर आ जाएगा 0.65 मीटर। किसमें आ गया बताओ बेटा? ये मीटर में बदल लिया। किससे बदल लिया? मीटर। अब ऊपर से खुला हुआ है, जब ऊपर से खुला हुआ तो चारों दीवार है और प्लस कितना बताओ? नीचे वाला डब्बा बनाना है ना। डब्बा कैसा रखना? ऊपर से खुला। मतलब एक LV चला जाएगा भाई। ये कितना होता है? लंबाई। और ये कितना होता है? चौड़ाई। तो एक लंबाई चौड़ाई क्या हो जाएगी? ऊपर से कम हो जाएगी। समझ गया बेटा? मेन चीज है क्वेश्चन को समझना कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, बस काम खत्म। तो क्या लिखेंगे बताओ बेटा? प्लास्टिक के डब्बा, सही है बेटा? प्लास्टिक डब्बा बनाने में इस्तेमाल की गई प्लास्टिक का क्षेत्रफल। समझ रहे बेटा? इसको बनाने में, डिब्बा बनाने में लगी प्लास्टिक का क्षेत्रफल, लगी प्लास्टिक का क्षेत्रफल। क्लियर बेटा? यस। तो कितना होगा खुद सोचो बेटा। चारों दीवारें आ जाएंगी हमारी और नीचे वाला आ जाएगा बेटा, ऊपर वाला एक LB क्या हो जाएगा? गायब। एक LB गायब कर दो, बाकी सारा का सारा भाई के भैया। तो इट मीन्स कितना होगा बताओ? 2 कितना होगा बताओ बेटा? BH प्लस का 2 HL और प्लस कितना होगा बताओ बेटा? LB। एक LB कम कर देंगे बस। समझ गए? बस मान रख दो बेटा। B का मान है बेटा आपके पास, L का मान है, H का मान, सब का मान रख दो, काम खत्म आपका। तो कितना हो बताइए? इक्वल टू कितना करेंगे? 2। B का मान देखो बेटा कितना बताओ? 1.25। तो 1.25। क्लियर? H मीटर नहीं लिखेंगे, बाद में लिखेंगे बेटा। H कितना है देखिए? 0.65 प्लस कितना है? 2। H कितना है बताइए? 0.65। L कितना है? 1.5 प्लस 1.5 इंटू 1.25 1.25। कोई दिक्कत हो तो बताइए। अब क्या करेंगे? सबकी कैलकुलेशन कर लो। कैलकुलेशन करने के बाद आपका पहला वाला आंसर निकल गया जाएगा। क्या करेंगे देखो? 65 दूनी 130, 1.25 बोला, इसकी इसमें कर दिया बेटा। कितना होगा? 1.3। कितना होगा? 1.3। इसकी भी इसमें कर दो बेटा 1.30। ध्यान से देखो, इंटू कितना होगा बताओ? 1.5। इन दोनों की कर दी बेटा, इन दोनों की किसी बेटा 1.25 को ऐसा कैसे रखा था? इन दोनों की कर दी 1.30, इन दोनों का कर दिया ये होगा बेटा 1. क्लियर? अब यहाँ पे कितना है? 1 पॉइंट। इसकी बेटा कर लो जरा मल्टीप्लाई तो सबकी करनी पड़ेगी, ऐसी बात तो है नहीं। प्लस 15 से कर लो बेटा। 15 पंजे 75। कितना होगा बताओ? 7। 15 दूनी 30 और 7 37 का कितना बताओ? 7। 3 15 को 15 और 3 18। पॉइंट कितने के बाद? 2 और 1 3 के बाद, तो 1.87। 3 के बाद पॉइंट लगा दिया। देखो ना बेटा, पॉइंट के बाद ये कितनी डिजिट है? 2। पॉइंट के बाद कितनी? 1 डिजिट है। 2 और 1 कितना बताओ? 3।
अब फिर बेटा पढ़ो जरा, 13 का पहाड़ा ऐसे पढ़ लो बेटा, 15 का पहाड़ा ऐसे पढ़ लो, फिर सबको जोड़ देंगे, काम खत्म। चलिए भाई करो। 15 जीरो पॉइंट के बाद लिखने का कोई मतलब नहीं है, इसको आप हटा भी देंगे तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। 15 3 45, 5 कितना हो गया बताओ? 4। 15 कम 15 और 4 कितना बताओ? 19। क्लियर? और यहाँ कितना है बताओ बेटा आपका? 1.875। पॉइंट कितने के बाद आएगा? 2 के बाद, तो 1.95। क्लियर? 13 का पहाड़ा पढ़ो। 13 पंजे 65, 5 सही है भाई? कितना हो गया बताओ? 6। 13 दूनी 26 और 6 26 32। कितना हो गया बताओ? 3। 13 कम 13, 13 और 3 कितना होगा बताओ? 16। पॉइंट कितने के बाद आएगा? इसको तो भूल ही जाओ, तो 1 और 2 3 के बाद 1। अब जोड़ सकते हो आराम से, जोड़ सकते हो ना? तो जोड़ लो बेटा। देखो जोड़ने का भी तरीका, मान के चलो यहाँ पे कितना कर लेते, लास्ट में 0 बढ़ा सकते, कोई फर्क नहीं। यस। अब जोड़ लो बेटा। 5 और 5 10 0। ये 3 के 3 चलेगा बेटा, ये हमारा, ये तीनों का काम हो गया। कितना बच गया? हासिल कितना गया बताओ? इनको हटा दो, ये डिस्टर्ब करेंगे नहीं तो। आगे देखो बेटा, 7 और 5 12, 12 2 14, एक हासिल का कितना बताओ? 15। फिर समझे बेटा? 7 तो ये क्या था? 7 और 5 12, 12 और 2 14, 15 का 5, एक हासिल। 8 और 1 9, 9 9 18, 18 6 24, 24 का कितना बताओ? 4। कितना होगा बताओ? 2। समझ रहे बेटा? 2 और 1 3, 4 और 1 5, 5.45। इसको लिखो या मत लिखो। और इतना हो गया बेटा मीटर। इसको इतना गत्ता लग गया है, इतनी प्लास्टिक, इतना प्लास्टिक। पहला आंसर हो गया बेटा, पहला पार्ट। अब क्या कह रहा है? ध्यान से देखो बेटा दूसरा पार्ट, क्योंकि इसमें दूसरा क्वेश्चन भी, पहले क्वेश्चन का दूसरा पार्ट भी है भाई। क्या कह रहा है? कह रहा है इस सीट का मूल्य यदि 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना हो बताओ? 20 रुपया। 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना है? 20 रुपये। इसका खर्चा बताना, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 20 बराबर कितना बताओ? 20 रुपये। 20 रुपये। और हमको कितना बताना बताओ बेटा? 5.45 मीटर स्क्वायर का खर्चा बराबर, तो 20 गुणा कितना बताओ? 5.45। सही है बेटा? 2 से गुणा कर लो बेटा, करो 2 से। 2 पंजे 10 का 0, 1 2 चौक 8 और 1 9 और 2 पंजे 10। समझ रहे बेटा? 1 0 ये वाला, 1 0 ये वाला। कितने बाद पॉइंट लगना? 2 के बाद, तो कितना होगा बताओ? 109। कितना होगा बताओ? रुपीज 109 रुपये। कितना रुपये हो गया बताओ? 109। ये आंसर। कोई दिक्कत हो तो बताइए। समझ गए? अब देखिए बेटा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये थोड़ा सा बहुत कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था, समझ रहे हैं? दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? देखो बेटा, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से 5 सेंटीमीटर 5 मीटर 4 मीटर और 3 मीटर है। सबकी लंबाई चौड़ाई मीटर में दे रखी है बहुत अच्छे से। कह रहा है इतने मीटर प्रति स्क्वायर की दर से कमरे की दीवारों पर छत पर सफ़ेदी कराने का व्यय होगा। समझिए पहले गौर से, क्या कह रहा है? इतने मीटर की दर से इस कमरे की दीवारों और छत पे, समझ रहे हैं बेटा? भाई नीचे थोड़े पेंट करोगे आप, कहाँ करोगे? चारों दीवारों पे और छत पे। यही तो सिखाया है अभी तक। तो मैंने क्या कहता, प्रैक्टिकल के वे में सोचोगे तो हर चीज़ समझ में आएगी, और अगर प्रैक्टिकल वे में नहीं सोचोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। समझ गए? चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, हूबहू। मैं बस लगा के छोड़ देता हूँ, कैलकुलेशन आप लोग करेंगे। और ये कैलकुलेशन सबसे सिंपल कैलकुलेशन। क्लियर? कैसे भाई? दीवार की तरह ही होता है बेटा डब्बा तो हमारा। जैसे हमारा ये कमरा होता है वो किसकी तरह होता है? डब्बे की तरह ही होता है। समझ रहे बेटा? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बोलो बेटा जरा मुझे। लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है और ऊंचाई कितनी है? देखो ये बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। 5 4 3, ये कितना है? 5 4 3। सब में मीटर मीटर जोड़ दो बेटा। क्लियर? क्या करना है बेटा? चारों दीवारों तथा छत। सही है बेटा? चारों दीवारों पहले लिखेंगे बेटा। क्या लिखेंगे बताइए जरा? क्वेश्चन नंबर है बेटा 2, यहाँ पे लिखेंगे चारों दीवारों तथा छत का क्षेत्रफल। छत का क्षेत्रफल बिल्कुल सेम यही वाला फॉर्मूला, क्योंकि एक एल भी गायब हो जाएगा बेटा नीचे वाला फर्स्ट वाला। तो कितना करेंगे बताओ? 2BH प्लस का 2HL प्लस कितना बताओ? LB। बस आपके पास सब कुछ है बेटा।
2 L का मान कितना बताओ 5 गुणा 4 प्लस कितना करेंगे 2 गुणा H का मान कितना है 3 गुणा 5 समझ गया बेटा प्लस L इंटू बी 5 गुणा 4 समझ गया बेटा कोई दिक्कत हो तो बताइए देखिए 5 गुणा 4 B और H सही है Yes, sir. फिर कितना करना है 2 H और L H की जगह कितना है 3 और L की जगह कितना बताओ 5 5 L की जगह 5 और 4 सही लिखा है पाँच B की जगह कितना है B कितना है 4 H कितना है 3 होगा सही कह रहा है लड़का गड़बड़ हो जाता समझ गए यस सर पाँच में भी 4 रहेगा B की जगह 5 में भी 4 रहेगा एक मिनट बेटा सर वही पास वही बात उसके बगल में 2 ये रहा बेटा B का मान कितना है 4 समझ रहे बेटा ये 3 ये 2 H का मान कितना है देखिए 3 L का मान कितना है 5 L 5 और 4 सही है देखो बेटा अगर दिक्कत आए करे तो देखो मैं आपको बता रहा हूँ इस तरीके से कर लिया था भाई एक L भी रहेगा बेटा L भी प्लस कितना होता है बताओ बेटा ध्यान से देखो इस तरीके से करोगे तो रखने में दिक्कत नहीं आएगी तो कितना होगा बताओ 2 LB के बाद कितना बताओ BH प्लस कितना बात बताओ HL बस अब रखते जाओ बेटा 5 4 4 3 फिर 3 और 5 ऐसे रख दो समझ ना LB का मान कितना बताओ 5 इंटू 4 प्लस 2 गुणा कितना बताओ 4 गुणा 3 प्लस 2 गुणा 4 3 गुणा 5 समझ रहे ऐसे रखने में आसान 1 2 फिर ये दोनों फिर ये काम अब गड़बड़ी नहीं होती बोलो बेटा 20 4 3 12 12 दूनी 24 5 3 15 दूनी 30 30 और 20 50 50 74 मीटर समझ रहे बेटा 5 ये 15 दूनी 30 ये 3 चौक 12 दूनी 24 और 5 चौक 20 3 2 5 और 2 7 और ये 4 70 क्लियर यस अब ध्यान से देखो बेटा क्या कह रहा है उसने कहा है ध्यान से समझिए 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना है बताओ बेटा 7.5 तो क्या लिखेंगे बताओ बेटा ध्यान से देखो 1 मीटर स्क्वायर दीवार को रंगने का किसको दीवार को रंगने का खर्चा अपनी लैंग्वेज में लिखे करो बेटा कितना है बताओ बेटा 7.5 रुपीज 7.5 क्लियर और हमें किसका बताना है 74 मीटर स्क्वायर तो 74 मीटर स्क्वायर दीवार को रखने का खर्चा बराबर तो कितना करेंगे बताओ 74 इंटू कितना बताओ बेटा 75 करो बेटा आगे मल्टीप्लाई कर लो बेटा इसको तो करना पड़ेगा 74 और 75 एक के बाद लगाओ 5 चौक 20 का 0 समझ रहे हैं 5 7 35 और कितना बताओ 37 7 चौक 28 का 8 2 7 7 49 और 2 51 तो 0 8 7 15 का 5 ये कितना होगा 5 सही है भाई Yes. 5 क्लियर बेटा 5.0 हो गया बेटा रुपीज 555 कितने रुपए 555 टोटल दीवार को खर्चा